प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। हॉकी इंडिया लीग का 9वां दिन, 2 बड़े अहम मुकाबले और चारों टीमों के सामने कुछ बड़े सवाल। पिछली चैंपियन क्या पॉइंट्स टेबल की आखिरी पायदान से ऊपर उठ पाएगी, या भारतीय हॉकी का सुपरस्टार अपनी रिदम में आकर अपनी टीम को पहली सीधी जीत दिलाएगा। सूरमा हॉकी क्लब 4-3 से आगे। या फिर क्या पहली पायदान यूपी रुद्रास की पकड़ में आ पाएगी, या तमिलनाडु ड्रैगन्स उन्हें दंश दे जाएंगे। 2-0 तमिलनाडु ड्रैगन्स, मैच आपकी मुट्ठी में है। अपनी नियमित रिपोर्ट के साथ उपस्थित हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अनुपम पाठक। हॉकी से हमारा खून का रिश्ता है। इस देश की रगों में बहती है हॉकी, और ये खेल इन दिनों उबाल मार रहा है हॉकी इंडिया लीग के माध्यम से। राउरकेला में जुटी दर्शकों की भीड़ इसी बात का गवाह है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में दुनिया भर के हॉकी दिग्गज हॉकी के कमाल को जीवंत कर रहे हैं। चुस्ती, दमखम, गति, स्फूर्ति, कौशल, बाजुओं की ताकत, पैरों की चपलता और शरीर की थिरकन के साथ इस मैदान पर स्टिक और गेंद का कमाल एक विशुद्ध कला में तब्दील होता जा रहा है। रविवार को इसकी डबल डोज की दावत थी। पहला मैच बहुत महत्वपूर्ण था उन दोनों टीमों के लिए जो कि अपनी लय और जादू की तलाश में थोड़ा लड़खड़ाती दिखी हैं। पिछले संस्करण की विजेता कलिंगा लांसर्स, जो अपने पिछले दोनों मैच हारकर सबसे नीचे के स्थान पर टिक गई है, तो भारतीय सुपरस्टार हरमनप्रीत की अगुवाई वाली सूरमा क्लब पंजाब, जो कलिंगा से बस एक स्थान ऊपर 7वें स्थान पर थी। दोनों टीमें दमदार खिलाड़ियों से लैस और उम्मीद थी अपना सब कुछ झोंक देंगी, और सचमुच दोनों टीमों ने अपना सब कुछ झोंक दिया। सूरमा क्लब पंजाब और वेदांता कलिंगा लांसर्स के बीच का मैच जिसने देखा सुना एक अरसे तक भुला नहीं पाएगा। क्या मैच हुआ! हॉकी अपने चरम पर, जबरदस्त संघर्ष, पल पल बदलता पेंडुलम, मानो मैच नहीं सीसॉ का पलड़ा देख रहे हो दर्शक। रोमांच की पराकाष्ठा, शायद इस लीग का अब तक का सबसे संघर्षपूर्ण घमासान मैच। अंतिम स्कोर लाइन 4-3 से सूरमा क्लब पंजाब के पक्ष में, जिन्होंने बार बार पिछड़कर वापसी की, और ये मैच सबसे ज्यादा गोल स्कोरिंग मैच बन गया। सूरमा हॉकी क्लब मिलेगा पूरा 3 अंक आपको। 2 बार पिछड़ रहे थे और अंततोगत्वा 4-3 से आपको जीत मिली है। मैच शुरू हुआ और दोनों टीमें आक्रमण पर तुल गईं। पहला मारक मौका निकाला 5वें मिनट में नीदरलैंड्स के राष्ट्रीय कप्तान थियरे ब्रिकमैन और स्पेनी मिडफील्डर एनरिके गोंजालेज ने जबरदस्त मूव बनाया। ड्रिबलिंग और हरफन मौला स्किल का प्रदर्शन कर हरमनप्रीत और डेल टोर को चकमा देकर पहला गोल अर्जित कर लिया। तो एनरिके वापस उनके पास में बॉल है, एक अच्छा सा मौका, यहाँ पर गोल हो सकता है, और हो गया। पहला मोर्चा फतेह कर लिया है लांसर्स ने। जवाब में 11वें मिनट में जेरेमी हेवर्ड ने पेनल्टी कॉर्नर पर सन्नाटेदार शॉट लगाकर बराबरी कर ली। जेरेमी हेवर्ड के पास बॉल है, सेव शानदार है, दूसरे प्रयास में गोल है। पहले क्वार्टर में एक्शन अभी बाकी था। क्वार्टर खत्म होने के बस पहले कलिंगा लांसर्स को मिले पेनल्टी कॉर्नर पर संजय की ड्रैग फ्लिक गोल पोस्ट में समा गई। दूसरा क्वार्टर बिना गोल का रहा, लेकिन तीसरे क्वार्टर में सूरमा को बराबरी का मौका मिला जब निकोलस डेल टोर ने गोल पोस्ट के दाहिनी ओर से बहुत ऊंचा तेज सनसनाता शॉट लगाया। ना खुश हुए कि उन्होंने बिल्कुल क्रिकेटर शिखर धवन की स्टाइल में ताल ठोंक कर जश्न मनाया। ऊपरी एंगल चुना, हवाई फायर किया, 2-2 से बराबर किया इस मैच को। गजब प्रदर्शन तो अभी बाकी था। चौथे क्वार्टर में पहले बारी थी भारतीय सुपरस्टार हरमनप्रीत की, जो अब तक इस लीग में अपने पहले गोल की तलाश में थे। क्या सेकंड बैटरी पे इंजेक्शन आपका आएगा? हाँ जी, वहीं आया है। हरमन गोल भी आया है। आखिरकार हीरो HIL में सरपंच साहब ने अपना खाता खोला है। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीता कि पलटवार, एंटोइन कीना की जबरदस्त दौड़। कीना है सामने, कीना ने हरमन को बीट किया है, सर्कल एंट्री बनवाई है, साथी मौजूद है, 3-3 से बराबर। रोमांच में भीगे दर्शक एक भरपूर सांस भी न ले पाए होंगे कि एक और गोल हो गया। इस बार गोल लाइन के पास से मिले बैक पास को खूबसूरती से हरीश ने सही दिशा दे दी। 3 मिनट में 3 गोल। सेकंड पोस्ट से
एक अद्भुत डिफ्लेक्शन वाला गोल हमने देखा है। हरीश सोमप्पा 4-3 से आगे। लेकिन क्लाइमैक्स कहिए या एंटी क्लाइमैक्स, वो भी बाकी था। वो क्षण जिसने इस मैच का हीरो भी दे दिया। कलिंगा ने डी के भीतर से बनाए मूव पर स्ट्रोक की डिमांड की, जो उन्हें दे दिया गया। अनुभवी हेंड्रिक्स शॉट लेने आए, तेज स्ट्रोक लगाया, लेकिन बेल्जियन गोलकीपर वेनाश का पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक शॉट उन्होंने आसानी से रोक लिया और बन गए हीरो। बचाव बचाव, ये एक बचाव आपके लिए मैच जीतने का सबब बन सकता है। यूं समझिए कि कलिंगा लांसर्स ने 26 बार सर्किल में प्रवेश किया, 9 बार गोल पर निशाने साधे, लेकिन एक दीवार थी, विंसेंट वनाश जिसका नाम था। क्या कहते हैं वो? Yeah, of course, the penalty stroke, it's a bit a lottery, and then I choose the good side, and then I save the ball, and I'm happy to take 3 points. कलिंगा लांसर्स के कप्तान एरन ज़ालवस्की बता रहे हैं क्या सीख ली इस मैच से। Yeah, it sucks, but it feels like we're certainly creating enough opportunities to, I guess, get the results. No, I wish it was that simple, but I think just tightening a few screws on both ends in terms of our efficiency would be great. And yeah, hopefully, if we can do that, we get the outcome we all want, because it hurts not getting those. दूसरा मैच था यूपी रुद्रास और तमिलनाडु ड्रैगन्स के बीच में। यूपी रुद्रास जिसने पिछले दोनों मैच जीते थे और कोशिश थी कि जीत की लय बनाए रखेंगे। सामने ड्रैगन्स थे जो 3 तारीख को कलिंगा लांसर्स से मैच बराबरी में रहने के बाद शूटआउट में जीते थे। पहले हुए मैच के मुकाबले ये मैच बिल्कुल अलग था, बहुत संयत। पहले 3 क्वार्टर्स में तो एक भी गोल नहीं हुआ। दोनों टीमें बहुत चौकन्नी होकर सावधानी से खेल रही थी, लेकिन ड्रैगन्स ने ज्यादा मौके निकाले और अंततः 2-0 से विजय श्री पाई। चौथे क्वार्टर में 2 गोल हुए। इस मैच में यूपी रुद्रास अपने रंग में नहीं दिखे, कारण शायद तमिलनाडु ड्रैगन्स की रणनीति। अमित रोहिदास की अगुवाई में डिफेंस बिल्कुल मजबूत। यूपी रुद्रास के कप्तान हार्दिक भी चल नहीं पा रहे थे, उनके साथ कोई न कोई विपक्षी खिलाड़ी लगा ही रहता। पहला गोल 38वें मिनट में आया। सुडेव अब्राहम ने आखिरकार मौका निकाला 0 को भरने का। फिलहाल हार्दिक डिफेंसिव ड्यूटीज में है। ये बढ़िया पास है, फोरहैंड पे शॉट आई, दूसरी कोशिश। अबारन सुदेव ने आखिरकार अपनी टीम को पहला गोल दिलवाया है। गजब का शॉट मारा, उसको एक तरह से ब्लॉक किया, लेकिन जो रिबाउंड आया उसमें सुदेव ने बहुत खूबसूरत गोल मारकर अपनी टीम को बढ़त दिला दी है। खेल समाप्ति से थोड़ा ही पहले उत्तम कुमार ने एक शानदार मूव में बहुत उत्तम खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए बजाय खुद शॉट ट्राई करने के बैक पास दिया थॉमस सारसुबी को, जिन्होंने शानदार तरीके से गेंद गोल में डाल दी। क्या बॉल मिली है उत्तम को, दूसरा गोल कर सकते हैं। लीजिए, आ गया है, मैच जीत लिया है टीएन ड्रैगन्स ने, और ये गोल भी हुआ उस लंबी एरियल बॉल से। तमिलनाडु ड्रैगन्स की ओर से बुद्धिमत्तापूर्ण रक्षण के लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने टॉम क्रेग। I think special mention to our penalty corner defence led by David Hart, but also Amit Rohidas, an amazing first runner, and we had a lot of chances that Rudras could have got in front, but because of our defending, we managed to keep it to a 0-score game. So. पिछले 2 मैचों में जीत के बाद इस हार पर क्या बोले उत्तर प्रदेश रुद्रास के कप्तान हार्दिक सिंह। हमारी जो टैकलिंग थी, बेसलाइन टैकलिंग, वी हैव टू इंप्रूव दैट, एंड द एग्जीक्यूशन, आई थिंक वी नीड टू वर्क मोर ऑन आवर एग्जीक्यूशन एंड द पीसीडी। जो भी हमारे नेक्स्ट मैच होंगे और उसके लिए हम पूरी तरह हम 110% देने के लिए रेडी, एंड इट्स गोना बी न्यू डे, इट्स गोना बी न्यू विनर, एंड आई थिंक इट्स गोना बी न्यू डे। मशहूर कोच हरेंद्र। सबसे अच्छी जो चीज आज ड्रैगन ने किया वो मैन टू मैन गए, हार्दिक पे मैन टू मैन, और शेषक गौडा ने जो काम किया है उसके बाद मेरे को ऐसा लगता है कि हार्दिक को अपने को विड्रॉ करके कैन रसल को ऊपर भेज देना चाहिए था, क्योंकि वो मिडफील्ड एंड डिफेंडर खेलते हैं। मिडफील्डर स्ट्राइकर को सेंटर में लाइए, आउटसाइड का चैनल खुलवाइए, लंबी पास को रिसीव करिए, रिसीव के बाद आउटसाइड द डिफेंडर जाके बेस लाइन को यूटिलाइज करके गेम खेल। कहीं ना कहीं यहाँ पे चूक हुई आज रुद्रा को, और वो जो रुद्र रूप था आज उसको तोड़ा उन्होंने ड्रैगन ने। आज सुरमा क्लब पंजाब अपना मैच खेलेगी दिल्ली एसजी पाइपर्स के साथ रात 8:15 बजे से, और हम फिर हाजिर होंगे कल इसी समय रिपोर्ट के साथ। सहयोगी प्रतिष्ठा जैन के साथ अब मुझे अनुपम पाठक को दे अनुमति। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी।